हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 और 5 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। सो आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको देखिए पीडीएफ के साथ साथ आपको डेली क्विज भी दिया जाता है ताकि आप और भी करंट अफेयर्स को अपना रिवाइज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। भाग्य को और दूसरों को दोष देना बंद करो। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। तो अगर हमने कोई सपने देखे हैं ना, तो उसके लिए मेहनत तो हमें ही करनी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी किस्मत पे बैठे रहें या हम किसी और को दोष दें उसके लिए। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। तो कभी भी देखिए मुश्किलों से घबराए ना, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो 4 जून है, इम्पॉर्टेंट डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ये दिन मनाया जाता है 4 जून को। हिंदी में इसे कहते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन देखिए उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है जिन्होंने दुनिया भर में बहुत कुछ सफ़र किया है और फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ का वो शिकार हुए हैं। तो उन बच्चों के बारे में इस दिन जो है अवेयरनेस रेज़ की जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट डे से पहले हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट डे से। तो अब देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज रखे हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं इसी दिन से। तो एक बार चलिए इनको पढ़ लेते हैं जिससे हमारा कन्फ्यूज़न नहीं हो। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ये मनाया जाता है 25 मई को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है 12 जून को। ये सभी बच्चों से रिलेटेड है, इससे ध्यान रखिएगा। नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। इसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो बच्चों से संबंधित ये सभी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आज है 5 जून, आज के दिन ही मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो नाम से आप समझ सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में देखिए इस दिन अवेयर किया जाता है। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन की स्टेब्लिशमेंट यानी इस दिन की शुरुआत 1972 में हुई थी। एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 5 जून को शुरू हुआ था 1972 में। उसी दौरान इस दिन की शुरुआत हुई थी। अब बात करें इसकी थीम, तो इस बार इसकी थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। उसी के साथ इस थीम के साथ एक हैशटैग भी ध्यान रखेंगे, हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो ये इसके 2023 की रही है थीम और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, एडगर्स रिंकेविक्स वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अभी बने हैं लातविया के नए प्रेसिडेंट। तो लातविया जो कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं। अच्छा, बात करें भी रिसेंट कुछ और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की जो भी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं। तो टर्की या इसे तुर्की कह लीजिए, इसके नए प्रेसिडेंट बने, ये री इलेक्ट हुए हैं और उनका नाम है रिसेप तैयब एर्दोगन। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने बोला अहमद टिनुबू। पराग्वे के प्रेसिडेंट बने सेंटियागो पेना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू और यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनी है ओलिवर डाउडिन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स। कौन सा देश ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो इसकी मेज़बानी की है किस कंट्री ने? सही आंसर है फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका ने जो है इसकी मेज़बानी की है। इसमें देखिए अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ज्वाइन किए अपने जो साथ में अदर कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो उन्हें ज्वाइन किया कहाँ पे, केप टाउन में। तो ये मीटिंग ध्यान रखेंगे कहाँ पे शेड्यूल हुई है, साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स में देखिए सबसे लास्ट में जो है साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका की कब ऐड हुआ। तो 24 दिसंबर 2010 को ऑफिशियली तौर से जो है साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स का जो है सदस्य बन गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में बन सकता है कि कब एड ऑन हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स। कौन सा देश व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, कनाडा। तो कनाडा पहली कंट्री बनी जिसने हर एक सिगरेट्स पे जो है वो इस तरीके से जो वार्निंग है वो जो है वो वार्निंग लगाने वाला ये पहला देश बन गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट ये जो है सुनिश्चित करने मतलब एक तरीके से ये उपाय कर रही है कि जो हेल्थ वार्निंग्स है, जो स्वास्थ्य चेतावनी है, उससे पूरी तरह से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए कि भाई कोई बच ना सके। हर एक जगह उन्हें मतलब ये वार्निंग लिखी हुई मिले ताकि वो इससे अवेयर हो सके कि हमें ये नहीं लेना, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये हमें बहुत हार्म कर सकता है। तो ये कोशिश कर रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। कनाडा की बात करें, कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर और यहाँ पे प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, शॉर्ट में से कहा है पीएम स्वनिधि स्कीम हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुल कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। तो जो पीएम स्वनिधि जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है उसने अभी सक्सेसफुली कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इस योजना ने सक्सेसफुली 3 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इस योजना को जून 2020 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य ये था टू एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स, कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं देखिए उनको एम्पावर करना बाय रीस्टोरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सस्टेनेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसको रिस्टोर करके जो वेंडर्स हैं उनको एम्पावर करना ही इसका मेन उद्देश्य था। तो इस योजना को 3 साल जो है पूरे हो गए हैं। Next question, by which year the city will get the smart city tag under the Srinagar Smart City project। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। तो देखिए श्रीनगर जो शहर है उसे स्मार्ट सिटी का जो है टैग मिल जाएगा 2024 तक। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेंक्शन किए गए हैं ताकि सिटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके कम्प्लीटली, जो मतलब उसके नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को यूज़ करते हुए देखिए उसकी ब्यूटी को एनहेंस किया जा सके, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया जाएगा। तो श्रीनगर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो उसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी गवर्नमेंट के द्वारा सेंक्शन किया गया है। तो श्रीनगर जो है जून 2024 तक बन जाएगा स्मार्ट सिटी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन जिसका नाम है ओपी क्लीन। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ओपी क्लीन नाम से एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान को इस ऑपरेशन को शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए कि जो स्मगलिंग है, जो ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है देखिए उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट या उनकी पूरी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना। तो उसी पर्पज़ से जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया है और ऑपरेशन को नाम दिया है OPS क्लीन। ये जो ऑपरेशन है इसे पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिनका नाम है गौरव यादव, उनके द्वारा इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। पंजाब की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13 और असेंबली सीट है 117। अच्छा, पंजाब से ध्यान रखिएगा, तो पंजाब पहला स्टेट बना था जिसने राइट टू वॉक तो इसे जो है वो इन्फोर्स किया।
पंजाब की सरकार ने सीएम दी योगशाला प्रोग्राम और पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, पंजाब की सरकार ने स्कूल्स ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को शुरू किया। पंजाब की सरकार ने एबॉलिश किया था जो फिज़िकल स्टैम्प्स हैं उनको ख़त्म करके ई स्टैम्प फैसिलिटी को पंजाब सरकार ने शुरू किया। इसके अलावा पंजाब सरकार ने ही मेरा घर मेरा नाम जो स्कीम है इसे शुरू किया था। पंजाब की सरकार ने लोक मिलनी स्कीम को लॉन्च किया था ताकि पब्लिक की कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखेंगे पंजाब से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 15-day रजिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट। तो राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एमएसएमई के लिए 15 दिन का जो रजिस्ट्रेशन कैंपेन है इसे किसने शुरू किया? तो इस कैंपेन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस कैंपेन का उद्देश्य है लगभग 14 लाख जो अनरजिस्टर्ड एमएसएमईज़ हैं उनको पूरी तरीके से कवर करना और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको उन सभी स्कीम्स के बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये इस कैंपेन का उद्देश्य है। तो ये जो कैंपेन है ना पूरा, ये 15 जून तक ये पूरा का पूरा कैंपेन चलेगा उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट है यहाँ पे 404। उत्तर प्रदेश से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने अभी सेटअप किया फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट को, कहाँ पे? लखनऊ पे। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स को लॉन्च किया है। वर्ल्ड का पहला एशियान किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया नई स्पोर्ट पॉलिसी को। इसके अलावा इंडियन फार्मा फेयर जो है इसका 8वां एडिशन यूपी ने होस्ट किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने समग्र शिक्षा कैंपेन को लॉन्च किया था। एक पोर्टल शुरू किया था इन्होंने फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी नाम से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट जिनकी वर्थ है 48 करोड़ रुपीज़। तो किस राज्य में 48 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया नितिन गडकरी जी ने? तो फ्रेंड्स, इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है गुजरात के वडोदरा शहर में, इनका उद्घाटन किया गया। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें फोकस किया जाएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ द अहमदाबाद वडोदरा सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 48। तो इसमें जो अहमदाबाद वडोदरा सेक्शन है उसके इम्प्रूवमेंट में फोकस किया जाएगा। और जो सेकंड प्रोजेक्ट है जिसकी वर्थ है 17 करोड़, इसमें देखिए स्ट्रेच किया जाएगा अबाउट 1 किलोमीटर नियर डेना जंक्शन ऑन नेशनल हाईवे 48 इन वडोदरा। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किए हैं। नितिन गडकरी जी की बात करें तो बेंगलुरु में जो पहली मेथनॉल से चलने वाली बसेस हैं उनको अनवील किया नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इनॉग्रेट किया। नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया था जो न्यू जुआरी ब्रिज है गोवा में, इसके पहले फेज़ को भी नितिन गडकरी जी ने ही इनॉग्रेट किया था। बात करते हैं गुजरात की, तो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वांस्था, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है गुजरात से। डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे और कदाना डैम है माही रिवर पे। फोक डांस में है गरबा, डांडिया रस, तिपन्नी, ये सभी इंपॉर्टेंट फोक डांस है गुजरात से। अच्छा, गुजरात से बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो चलिए कुछ पुरानी न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं आज। तो गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है ना उसका नाम चेंज करके क्या किया?
कमलम फ्रूट। गुजरात इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसे गुजरात के गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया। बालिका पंचायत को सक्सेसफुली किया गया गुजरात में। गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा फ्रेंड गुजरात की सरकार ने वतन प्रेम योजना को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉर्ड हनुमान जी की 108 फीट जो स्टैचू है, इसे गुजरात के मोरबी में इसे अनवील किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो है इसे गुजरात में लॉन्च किया। मिशन लाइफ मूवमेंट को भी गुजरात में ही, गुजरात के केवड़िया शहर में इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी अमित शाह जी ने देखिए 54 फीट जो टॉल स्टैचू है लॉर्ड हनुमान जी का, इसे गुजरात में अनवील किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे फ्रेंड्स गुजरात से। तो इस तरीके से जब आप बार बार देखिए न्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सभी करंट अफेयर्स को याद कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has set up an expert committee to review the 1972 reservation policy। 1972 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी समीक्षा करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किसने किया है? तो मेघालय की सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। तो 1972 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जिसमें 40% रिजर्वेशन था, जो गैरोस थे उनको 40% रिजर्वेशन था, खासी जयंतिया ट्राइब को 5% रिजर्वेशन दिया गया था, अदर ट्राइब को, और 15% था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। तो यही जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू करेगी ये कमेटी। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ट्रेन स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। तो छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ अभी किसने हाथ मिलाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने अभी जो है पार्टनरशिप की है। ये जो ट्रेनिंग होगी ये यंग स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स हो गए या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करने के लिए और उनको रेलिवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उससे कनेक्ट करने के अवसर देगी। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हो गए, जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा। बात करें कुछ और एमयू की, देखिए तो एनटीपीसी ने अभी ग्रीन एनर्जी टाइज अप, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी टाइज अप ने एचपीसीएल मित्तल के साथ एमयू साइन किया फॉर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। आईसीएमआर ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ एमयू साइन किया फॉर हेल्थ रिसर्च इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसके अलावा आईबीएम ने नासा के साथ पार्टनरशिप किया टू कन्वर्ट सैटेलाइट डेटा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप। जितने भी सैटेलाइट डेटा है उसे हाई रेजोल्यूशन मैप में कन्वर्ट करने के लिए। बीईएल ने एमयू साइन किया ईएमजे कंट्रोल सिस्टम के साथ टू डेवलप इलेक्ट्रोमैकेनिकल बुलार्ड्स। तो ये भी रिसेंट एमयूज देखिए भी साइन हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 4-year टर्म। 4 साल के देखिए अपने टर्म के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस। ये यूएई के हैं और इनको इलेक्ट किया गया है नए प्रेसिडेंट पद के लिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए यूएई के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस। सेक्रेटरी जनरल है पेट्री तालाश और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अमरिंदु प्रकाश को अपॉइंट किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें तो यूपीएससी मेंबर के पद पे अभी शपथ ली विद्युत विहारी सुएन ने। हु बिकेम्स फर्स्ट गर्ल एनसीसी कैडेट जिन्होंने कंप्लीट किया माउंटेनियरिंग कोर्स, उनका नाम है शालिनी सिंह। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एमडी बने अजय यादव। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ बने हैं के कृतिवासन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही मैच कर रहा है। हरि प्रसाद चौरसिया जी का संबंध क्या फ्लूट से है, बिस्मिल्लाह खान जी का सरोद से, अमजद अली खान तबला, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज़्यादा सही है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो सही मैच कर रहे हैं वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, हरि प्रसाद चौरसिया जी का संबंध फ्लूट से ही है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में होता है जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और ये प्ले करते हैं इंडियन बैम्बू फ्लूट को। तो कई बार ऐसे होता है ना कि म्यूजिशियन का उनका इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में रिलेशन पूछ लेते हैं, अब ध्यान रखिए। अच्छा बाकी गलत है तो चलिए इनको सही कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ये शहनाई प्लेयर हैं। तो पूछ सकते हैं ना कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये आपको याद रखना है शहनाई। इनको पद्मश्री भी मिला है बिस्मिल्लाह खान जी को, कब 1961 में। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1968 में। पद्म विभूषण भी इन्हें मिला कब, 1980 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला है 1994 में। और इंडिया का हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है, 2001 में। तो ये वाला अवार्ड तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमजद अली खान जी की। तो अमजद अली खान जी की बात करते हैं तो ये क्या प्ले करते हैं, ये सरोद प्लेयर हैं, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था, 2001 में। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है सारे। अगला क्वेश्चन है खुरांग इज़ अ ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। देखिए खुआंग जो है ना, ये किस राज्य का एक ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये मिज़ोरम का जो है बहुत ही ट्रेडिशनल जो है इंस्ट्रूमेंट है, और इसको नाम दिया है खुआंग। ये बिल्कुल देखिए होलो ट्री से रैप होता है पूरा, विद एनिमल स्किन ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से ये बना होता है। अच्छा अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो असम का ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो ये भी याद रखेंगे गोगोना, ठीक है, ये बैम्बू से बना होता है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है सिंगा, एच नहीं आएगा, सिंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो जो मोत्सू फेस्टिवल है कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो जो नागालैंड में एओ ट्राइब है ना, उसके द्वारा स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी ध्यान रखें नागालैंड से। अच्छा अगर बात करें फ्रेंड्स असम स्टेट से, तो यहाँ की फेमस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे बिहू, इसके अलावा माजुली फेस्टिवल भी यहाँ बनाया जाता है, अम्बुबाची फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन, द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज़ हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फेमस जो गंगा सागर मेला है जो कि हर एक साल ये मेला लगता है, कौन से स्टेट में, तो ये मेला जो है कहाँ पे लगता है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई फूसम अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो थाई फूसम जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। तो तमिलनाडु में जो तमिल हिंदू कम्युनिटी है मेनली साउथ इंडिया में, उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल जो है डेडिकेटेड है लॉर्ड मुरुगा को। लॉर्ड मुरुगा जो है शिव पार्वती जी के बेटे थे, और इन्हीं को ही डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है टेस्ट का। तो फ्रेंड 2 क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन जीआई टैग। किस राज्य को जीआई टैग में पहला स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है पहल। पहल नाम से जो एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है।
अगर आपको हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।